अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ अभी कि फ़ैट बर्न में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है या किससे फ़ैट बर्न ज़्यादा होता है? तो कुछ लोग बोलेंगे रनिंग से होता है और कुछ लोग बोलेंगे वॉकिंग से होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो बहुत ही डिफ़रेंस है। शायद जो आप आंसर सोच रहे हो, वो आपका आंसर गलत हो। तो इस वीडियो में पहले आपको मैं मिथ क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? और क्या रियलिटी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं वॉकिंग की, ठीक है? वॉकिंग में क्या होता है, अब मान लो कोई बंदा 30 मिनट वॉकिंग करता है, ठीक है? तो उसकी 150 से 200 कैलोरी बर्न होती है। अब ये कैलोरी क्या है? कैलोरी जब मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हर एक चीज़ में मेरी कैलोरी बर्न हो रही है, यानी मेरी बॉडी एक्टिविटी कर रही है। किसी में कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, किसी में कम होती है। बोलने में मान लो 5 कैलोरी बर्न हो रही हैं, वो भागने में आपकी 150 हो रही है, ठीक है? दौड़ने में आपकी 150 हो रही हैं, तो वॉकिंग में आपकी 100 हो रही हैं। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब फैट लॉस में सबसे मेन फैक्टर जो होता है, वो होता है आपकी कैलोरी बर्न करने का। आप जितनी कैलोरी बर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ैट जो है लॉस होगा। तो मान लो मैं बात करता हूँ, अब रनिंग है और वॉकिंग है, तो वॉकिंग और रनिंग में दोनों में से सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में बर्न होती है? अब कैलोरी बर्न होती है सबसे ज़्यादा रनिंग में। अब आप सोचेंगे मैं रनिंग करूँगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। आप अगर रनिंग करते हैं, मान लो आपने 30 मिनट आज रनिंग कर ली, ठीक है, हाई इंटेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे ज़्यादा आपको लॉस होगा। अब लॉस क्या होगा? मान लो आपके घुटने पे सबसे ज़्यादा लोड आएगा, ओवर स्ट्रेस आपके नीज़ होंगे, जॉइंट्स आपके ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे, आपकी रिकवरी कम हो जाएगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी। आपको भूख ज़्यादा लगेगी तो आप खाएंगे ज़्यादा, और खाएंगे ज़्यादा तो आप मोटे भी हो जाएंगे, फैट लॉस नहीं होगा, ठीक है? और दूसरे दिन आप नहीं रनिंग कर पाएंगे, ठीक है, पैर आपके ऑलरेडी पूरे स्वेल हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो दूसरे दिन आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप रोज़ 10,000 स्टेप्स एटलीस्ट करें, वॉकिंग करें। उससे आपको भूख भी कम लगेगी, आपके जो ओवर स्ट्रेस नीज़ हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे, जॉइंट्स भी आपके सही रहेंगे, और आप इसको डेली बेसिस पे कर पाएंगे, यानी एक रूटीन आपका डेली बेसिस पे चलता रहेगा। तो अगर बिगिनर हैं तो वॉकिंग बेस्ट है। बाकी अब बात करते हैं हाई इंटेंसिटी रनिंग की। तो अब बात करते हैं हाई इंटेंसिटी रनिंग की, ठीक है? तो हाई इंटेंसिटी रनिंग अगर आप करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो नीज मैंने बोला, उसमें ओवर स्ट्रेस नहीं होगा, इसमें ओवर स्ट्रेस होगा, ठीक है? उसमें आपके जॉइंट्स नहीं बोलेंगे, इसमें बोल जाएंगे। तो करना क्या है, वैसा नहीं कि रनिंग लोग करते नहीं है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन उसका एक शेड्यूल होता है। अब मान लो आप बिगिनर हो तो आपको पहले वॉकिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप मान लो 5 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से आप कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको धीरे धीरे वो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप मैं अभी नॉर्मली वॉक कर सकता हूँ 6 kmph पे, ठीक है? तो वो आपका एक एवरेज हो गया। अब आप जब धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी उसी की यूज टू हो जाएगी। तो रनिंग में आप धीरे धीरे स्विच करें, या रनिंग का एक टाइम रखें कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं रनिंग करता हूँ, बाकी मैं वॉकिंग करूँगा। अब उससे क्या होगा, मान लो मैंने अगर 10 मिनट रनिंग करी, तो उसके बाद अगर मैं वॉकिंग करूँगा तो उसके बाद उसमें रिकवरी हो जाएगी मेरी। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मूवमेंट अगर करता हूँ या पैरों से चलता हूँ, अगर मैं रनिंग करके सीधा बैठ गया तो मेरे पूरे जो पैर हैं वो सोर हो जाएंगे, ठीक है? यानी शोर का मतलब, जब हम पैर को मूवमेंट करते हैं तो उसमें मेरे दिक्कत होगी, पेन बढ़ेगा, या अकड़ जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है? अब वही मैं अगर वॉकिंग भी करूँगा तो उससे मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, बॉडी में थोड़ा मेरा बॉडी सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें होने से मुझे सोरनेस नहीं आएगी, अकड़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो है रनिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी कैलोरी बर्न करनी है, अगर आप अपनी डाइट को अगर मेंटेन कर सकते हैं, भूख उसमें ज़्यादा लगेगी तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो रनिंग भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? आपको 30 मिनट आप वॉक कर रहे हैं तो 10 मिनट आपने रनिंग कर ली, सेम काम करेगा। 500 कैलोरी आपकी दोनों में बर्न होती हैं, वो आपको सिर्फ 10 मिनट करनी है और ये आपको 30 मिनट करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस है, टाइम भी थोड़ा सा बचता है, रनिंग भी अपनी जगह पे अच्छी है।